me like a Hellcat. सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो जैंग से होती है, जिसे सफाई का बहुत ही ज्यादा क्रेज है और सोने पर सुहागा उसका बिजनेस भी क्लीनिंग फेरी के नाम पे साफ सफाई का ही है। इसीलिए उसका क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ओ सोल उसके बिल्कुल उलट होती है, जिसे साफ रहना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। इसीलिए वो हर वक्त अजीब व गरीब हुलिये में रहती है। जैंग और ओ सोल का जब पहली बार सामना होता है तो जैंग अपनी कार में जा रहा होता है और ओसोल अपने उलझे हुलिये में बस में बैठी इतना बड़ा मुंह खोलकर जमाई ले रही होती है। जैंग बेचारा हैरान परेशान उसे पब्लिक प्लेस में जमाई लेते देखकर नापसंदीदगी से मुंह फेर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जैंग नजर आता है, जो शादी के लिए एक न्यूज एंकर से मिलने जाता है। होटल पहुंचकर वो पहले तो हर चीज को सैनिटाइज करता है, फिर चेयर पे एक कपड़ा बिछाकर बैठता है। उसी वक्त न्यूज एंकर वहां आ जाती है। जैंग उसकी ड्रेसिंग और सफाई से मुतासिर होकर ओके करने ही वाला होता है कि उसकी तेज नजरें उस एंकर के कान में मौजूद गंदगी को देख लेती हैं और वो वहां से ऐसे भागता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब तो आपको भी अंदाजा हो ही गया होगा कि जैंग को मुतासिर करना है तो सफाई का सिर्फ ख्याल नहीं रखना, बल्कि उसकी तरह सफाई का ऑब्सेशन होना चाहिए। आगे जैंग का फेवरेट वैक्यूम क्लीनर गायब हो जाता है, जो ओसोल को कचरे के ढेर में से मिलता है। वो समझती है ये किसी ने फालतू समझकर फेंक दिया है, इसीलिए वो उसे अपने बैग में डालकर घर ले जाती है। उधर जैंग अपने फेवरेट वैक्यूम क्लीनर को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो सीसीटीवी फुटेज से पिक्चर लेता है, पर उसमें ओसोल का फेस क्लियर नहीं होता। जैंग वैक्यूम क्लीनर के लिए पोस्टर्स लगवाता है, जिसमें वैक्यूम क्लीनर लाने वाले के लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया जाता है। ओसोल के फादर कचरा उठाने का काम करते हैं। उनके बीमार होने पर ओसोल उनकी जगह काम पर जाती है। वहाँ अपने क्रश को देखकर ओसोल शर्मिंदगी से बचने के लिए हॉर्स मास्क से अपना फेस छुपा लेती है। उसके मास्क को देखकर लोग उसके पीछे लग जाते हैं और उसका तमाशा देखने लगते हैं, जिस पर ओसोल परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में वो कचरे वाली गाड़ी जैंग की कार में मारते हुए सारा कचरा जैंग की गाड़ी पर गिर जाता है। हमेशा का सफाई पसंद जैंग कचरे का ढेर अपनी गाड़ी पर देखकर सदमे में आ जाता है और ओसोल पर नाराज होने लगता है। ओसोल उसे अपना नंबर देकर कहती है, इस पर राब्ता कर लेना, मैं सारा नुकसान पूरा कर दूंगी। जैंग उसे फेस दिखाने का कहता है। ओसोल के ना दिखाने पर वो उसका मास्क खुद उतार देता है। जैंग जो उसे लड़का समझ रहा था, एक लड़की को देखकर हैरान और शर्मिंदा हो जाता है। उधर लोग उसकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। यही नहीं, ओसोल का क्रश भी उसका फेस देख लेता है। इस सारी शर्मिंदगी की वजह से ओसोल बहुत अपसेट हो जाती है। जैंग अभी भी अपने वैक्यूम क्लीनर को ढूंढ रहा होता है और आप सोच रहे होंगे कि उस वैक्यूम क्लीनर में ऐसा क्या है जो जैंग उसके गायब हो जाने पर इतना अपसेट है। तो बात ये है कि जैंग को ये वैक्यूम क्लीनर उसकी नैनी ने गिफ्ट किया था। नैनी जिसने उसके पेरेंट्स के छोड़ जाने के बाद उसका हर तरह ख्याल रखा। उनका दिया ये वैक्यूम क्लीनर जैंग के लिए बहुत स्पेशल है। उधर ओसोल जैंग की कार का नुकसान पूरा करने के लिए उससे मिलने जाती है तो इतना बड़ा बिल देखकर उसकी सांस ही रुक जाती है। दूसरी तरफ ओसोल अपने क्रश के कहने पर उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। तभी ओसोल उसे बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और जैंग जो उनकी बातें सुन रहा था उसे भी ओसोल के लिए बुरा लग रहा होता है। तभी वो लिफ्ट में ओसोल के क्रश पर सैनिटाइजर का इतना स्प्रे करता है कि वो खांसी करते करते नीचे गिर जाता है, लेकिन जैंग ओसोल के लिए उससे बदला लेने पर खुश नजर आता है। अब ओसोल जॉब्स ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है, लेकिन उसे कहीं जॉब मिल नहीं रही होती। दूसरी तरफ उसने जैंग के पैसे भी देने हैं और उसका जूता भी टूट जाता है। इसी टेंशन में वो अकेली बैठी ड्रिंक कर रही होती है कि जैंग वहाँ आता है। ओसोल उसे देखकर उससे पैसों के लिए और टाइम मांगती है। फिर वो नशे में ही जैंग को अपनी जॉब ना मिलने का बताती है और अपनी टेंशन्स भी उससे शेयर कर देती है। दिल का हाल हल्का करने के बाद वो उठकर जाने लगती है तो उसको बगैर जूते के जाता देखकर जैंग अपनी कार से एक्स्ट्रा स्लीपर लेकर उसे दे देता है। अब हमें ये भी
तभी पता चलता है कि जैंग को सफाई का इतना क्रेज क्यों है। हम देखते हैं कि उसके बचपन में उसके ग्रैंडपा उसे साफ ना रहने पर मारते थे, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपनी सफाई पर ही ध्यान देता था और बड़े होने तक ये आदत इतनी पक्की हो जाती है कि उसे नफ्सियाती मरीज बना देती है। ओसोल जो बेचारी जॉब से भी जैंग को देने के लिए पैसे जमा नहीं कर पाती, तो वो अपने डैड से पैसे उधार लेने का सोचती है और उनकी कंपनी जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड को कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है। इसी परेशानी में बैठी वो कंपनीज की जॉब एड्स देख रही होती है। तभी उसको क्लीनिंग फेरी की जॉब एड नजर आती है और वो टेस्ट देने पहुंच जाती है। टेस्ट में टॉप करके ओसोल को जॉब मिल जाती है, पर उसे ये नहीं पता था कि ये जैंग की ही कंपनी है। जब उसे ये पता चलता है कि जैंग उस कंपनी का सीईओ है, वो शॉक्ड हो जाती है। उधर जैंग भी उसे अपनी कंपनी में देखकर काफी हैरान होता है। ओसोल किसी को भी नहीं बताती कि वो क्लीनिंग कंपनी में काम कर रही है। वहीं कंपनी में काम करते ओसोल को अंदाजा हो जाता है कि जैंग इतना भी बुरा नहीं जितना वो समझ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओसोल ऑफिस जाने से लेट हो रही थी। जैंग की कार देखकर उसे रोक लेती है और उसे ऑफिस तक राइड देने का कहती है, पर जैंग उसका गंदा होलिया और बिखरे बाल देखकर जल्दी से वहां से चला जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी कार के दरवाजे का वो हैंडल भी रगड़ रगड़ कर साफ करता है जो ओसोल ने पकड़ा था। जैंग उसके गंदे रहने से इतना एलर्जिक होता है कि खाने की टेबल पर भी उसे अपने साथ नहीं बैठने देता। आगे ओसोल ऑफिस से ड्रिंक करके निकलने पर नशे में होती है। वो जैंग को देखकर उसके पास जाने के चक्कर में बेहोश होके गिर जाती है। दो लड़के उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जैंग हीरोइक एंट्री देते हुए उन्हें रोक के खुद उसे अपनी कार में घर छोड़ने जाता है, जहाँ ओसोल का क्रश उससे मिलने आता है। पर जैंग उसे भी ओसोल के पास नहीं आने देता और उससे लड़ते हुए ओसोल से दूर रहने का वार्न करता वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट हम इस ड्रामे का सबसे अजीब सीन देखते हैं, जब ओसोल का एक्स उसको क्लीनिंग यूनिफॉर्म में देखकर उसे बातें सुनाता है। उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ओसोल उससे झूठ बोल देती है कि जैंग उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो जैंग को आता देखती है तो अपने एक्स को यकीन दिलाने के लिए जैंग को किस कर लेती है और जैंग उसकी इस हरकत पर शौक से बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां होश आने पर किस का याद आने पर बजाय खुश होने के उसे उल्टी आने लगती है। ओसोल जैंग से सॉरी बोलने हॉस्पिटल आती है। आता है। अब हम देखते हैं कि जैंग ओसोल की किस के जरासीमों से पीछा छुड़ाने के लिए जोर जोर से ब्रश कर रहा होता है। इसी टेंशन में उसे हर जगह ओसोल ही नजर आती है, जिससे बचने के लिए वो हर तरफ सैनिटाइजर स्प्रे करता है। ओसोल को देखकर उसे खुशी भी हो रही होती है और उसके गंदे रहने से उलझन भी होती है। जैंग को अब घर, ऑफिस और रास्ते में हर जगह ओसोल नजर आती है, जिस पर वो बहुत परेशान होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो ओसोल को बातें सुनाकर जॉब से निकाल देता है। फिर उसे बाद में वो परेशान होता है और ओसोल को मनाने पहुंच जाता है, जिस पर ओसोल दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जैंग ओसोल के प्यार के सामने हार मानने लगता है। तभी ओसोल को गिरते देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे आगे बढ़कर पकड़ लेता है। आगे हम देखते हैं कि जैंग को जब लगता है ओसोल मुश्किल में है, तो वो सब काम छोड़कर उसे बचाने जाता है। उसी वक्त जैंग को अपने प्यार का एहसास होता है और वो उसे किस कर लेता है। ओसोल जैंग के किस करने पर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर जैंग कंफ्यूजन में उसे मना कर देता है कि वो अभी किसी को डेट नहीं करना चाहता, जिस पर ओसोल का दिल टूट जाता है। लेकिन वो भरम बनाते हुए जैंग से कहती है कि वो भी उसे डेट नहीं करना चाहती। फिर वो अपने कारनामे के बारे में अपनी दोस्त को बता रही होती है, तो जैंग वो सब बातें सुन लेता है। जैंग ओसोल को हर्ट करने पर उससे सॉरी करता है, लेकिन वो रूड ही रहती है। फिर जैंग को ओसोल के बिहेवियर पर टेंशन होती है और वो अपनी परेशानी अपनी सेक्रेटरी से शेयर करता है कि मेरा दोस्त किसी को पसंद करता है और उसने उसे किस भी किया है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा वो आगे क्या करे। जैंग की सेक्रेटरी उसे मशवरा देती है कि उसके दोस्त को फौरन उस लड़की को प्रपोज करना चाहिए। इस मशवरे पर अमल करते हुए जैंग ओसोल को प्रपोज करने जाता है, तो वहाँ अपने डॉक्टर हाइन
शाइन को देखता है जो ओसोल का नेबर होता है। वो और ओसोल बातें कर रहे होते हैं जिस पर जैंग रुक जाता है। फिर हाँ इन ओसोल को प्रपोज करते सुनकर वो टूटे दिल के साथ वहाँ से वापस आ जाता है और जेलसी में अपनी सेक्रेटरी से अपना डॉक्टर चेंज करने का कहता है। ओसोल को पता चलता है कि जैंग उससे मिलने आया था। वो उससे पूछती है तो जैंग जो पहले ही परेशान होता है वो उसे डांटने लगता है और एक बार फिर ओसोल को हर्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि एक दूसरे को अवॉइड करने की एक्टिंग करते ओसोल और जैंग लिफ्ट में होते हैं, जहां एक मस्किटो को जैंग के करीब देखकर ओसोल उसे पकड़ने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो जैंग के बहुत करीब आ जाती है। ये सीन ऑफिस के बाकी स्टाफ भी देख लेता है और सबको लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंग और ओसोल एक साथ कहीं जा रहे होते हैं कि लोगों का क्राउड देखकर जैंग की तबीयत खराब होने लगती है, जिस पर ओसोल उसे हौसला देती है और उसका साथ पाकर जैंग ठीक हो जाता है। ओसोल के साथ रहने से जैंग का सफाई का क्रेज और नफ्सियाती मसले बहुत हद तक कम होने लगते हैं। फिर जब जैंग ओसोल को घर छोड़ने जा रहा होता है तो एक क्यूट सीन होता है। ओसोल सो जाती है और जैंग उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। ऐसे ही उसे देखते देखते वो सो जाता है। फिर जब ओसोल जागती है तो जैंग को सोता देखकर उसे प्यार से जी भर के देखती है। फिर उसके जागने पर एक्टिंग करती है कि वो तो अभी जागी है। नेक्स्ट सीन में ओसोल के डैड को उसके क्लीनिंग वाले काम का पता चल जाता है और वो उसे ऑफिस जाने से रोक देते हैं, जिस पर ओसोल सिक लीव ले लेती है और उसकी बीमारी का सुनकर जैंग कैसे सुकून से बैठ सकता था। वो उसके लिए शॉपिंग करके उसके घर जाता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है, जिस पर वो ओसोल के डैड से मिलता है और उनको अपनी मिसाल देकर मना लेता है। फिर वो ओसोल के सामने कन्फेस करता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाना। ओसोल जो पहले ही सुनना चाहती थी वहाँ इनको बता देती है कि वो जैंग को पसंद करती है, जिस पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैंग ओसोल को दोबारा ऑफिस में देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो ओसोल और बाकी स्टाफ को होटल में पार्टी करता देखता है तो एक लड़के को ओसोल के साथ फ्री होता देखकर जेलिस हो जाता है और जेलिसी में वो ये भूल जाता है कि इस होटल की गंदगी की वजह से वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। अब क्या था, ओसोल के लिए ग्लव्स पहनकर जैंग उस जगह पहुँच जाता है, जिसे देखकर लगता है वो होटल में नहीं बल्कि क्लीनिंग के लिए जा रहा है। पार्टी से वापसी पर जैंग की कार कोई ले जाता है, लेकिन टैक्सी या बस में तो जर्म्स होते हैं तो जैंग उनमें सफर नहीं कर सकता, इसीलिए वो ओसोल के साथ पैदल ही घर जाता है, जहाँ ओसोल उसे चॉकलेट देती है जो घर जाकर जैंग बड़ी हिम्मत करके खा ही लेता है और उसे ऐसा करके अच्छा चेंज फील होता है। उधर ऑफिस में एक मसला हो जाता है जिस है। हमें यहाँ पता चलता है कि ओसोल को कंपनी से जैंग के ग्रैंडपा निकलवाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ओसोल जैंग के घर रहकर जैंग की बीमारी खत्म करने में हेल्प करे। ओसोल अपने घर वालों से झूठ बोलकर जैंग के घर शिफ्ट हो जाती है। उधर जैंग भी ये नहीं जानता कि ओसोल को उसके घर उसे ठीक करने भेजा गया है। जैंग को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उस ओसोल हाउसकीपर की जॉब करे। जैंग ओसोल के साथ रहने का सोचकर बहुत खुश होता है। इसी खुशी में उसे नींद नहीं आती तो वो ओसोल के पास आता है जो बाहर सोफे पर सो रही होती है। वहीं जैंग अपनी मॉम को आता देखकर उसे सोफे पर लेट जाता है और उसके बहुत करीब आ जाता है। ओसोल जैंग के साथ एक प्यार करने वाली वाइफ की तरह रहती है। उधर जैंग ओसोल के लिए शॉपिंग करता है और दोनों एक कपल की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैंग के ग्रैंडपा ओसोल से कहते हैं कि उसे जैंग के साथ रहते हुए भी जैंग से प्यार नहीं करना, जिस पर ओसोल उदास होती है। जैंग ओसोल को प्रपोज करने के लिए फ्लावर्स लाता है, लेकिन फ्लावर्स देखते ही ओसोल उसे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, जिस पर जैंग बहुत हर्ट होता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग बिल्कुल हीरोइक स्टाइल में उससे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, वो उसे खुद से प्यार करवा लेगा। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर ओसोल तो हैरान रह जाती है, लेकिन जैंग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते उसके लिए खाना बनाने की एक्टिंग करता है
लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए वो ओसोल के किचन से जाते ही होटल से ऑर्डर किया हुआ खाना टेबल पर सर्व कर देता है, जिसे खाते हुए ओसोल के फेस पे खाना लग जाता है और वो अपने हाथ से साफ कर देता है, जिस पर ओसोल खुश होती है कि वो ठीक हो रहा है। फिर हाइन से इलाज करवाते हुए जैंग को पता चलता है कि ओसोल ने हाइन का प्रपोजल से मना कर दिया था, जिस पर जैंग सुकून का सांस लेता है और इसी खुशी में वो पानी की जगह वाइन पी लेता है, जहां वो नशे में उसे अपने करीब कर लेता है और किस करने लगता है, तो ओसोल वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जैंग उससे कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, पर ओसोल कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब एक तरफ तो ओसोल जैंग को हर तरह से अवॉइड करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ जैंग उस पर लाइन मारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। यही नहीं, वो अपनी मॉम को भी बता देता है कि वो ओसोल को पसंद करता है। वहीं जैंग की मॉम को पता चलता है कि जैंग के ग्रैंडपा की वजह से ही ओसोल उसे अवॉइड कर रही है। ओसोल अपने घर चली जाती है तो पीछे से जैंग की तबीयत खराब हो जाती है, तो ओसोल उसके पास जाती है और उसे देखकर जैंग बेहतर हो जाता है। फिर होश आने पर वो उसे हग करता है और किस करने लगता है, जिस पर ओसोल भी हार मानकर उससे क्लोज हो जाती है। अब तो जैंग ओसोल को 1 मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता और हर जगह ओसोल से रोमांस शुरू कर देता है। प्यार के हाथों मजबूर वो उसके साथ बस में सफर भी करता है। ओसोल जैंग का घर छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो जैंग के ग्रैंडपा की बात ना मानने का फैसला कर लेती है। उधर जैंग ओसोल को बहुत ज्यादा मिस करता है और यही नहीं, वो उससे मिलने उसके घर ही पहुंच जाता है। ओसोल और जैंग दोनों सबको अपने डेट करने का बता देते हैं और फिर डेट पर जाते हैं। रात में वापसी पर ओसोल जैंग के घर ही रुक जाती है। वो रोमांस करते रहते हैं और इसी रोमांस में जैंग बहुत नॉर्मल हो रहा होता है। उधर जैंग ओसोल का साथ देने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर भी जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी टीम से कहकर अपनी सफाई का पूरा ख्याल रखता है, जिसका अंदाजा ओसोल को भी हो जाता है और वो बहुत प्राउड फील करती है। जैंग भी ओसोल के लिए ग्लव्स पहने बगैर बाहर जाना शुरू कर देता है और दोनों अपनी लाइफ का सबसे हैप्पी टाइम गुजार रहे होते में ट्रैजिक ट्विस्ट आता है और ओसोल की फैमिली को पता चल जाता है कि वो जैंग को डेट कर रही है, तो वो उसे बताते हैं कि जैंग के ग्रैंडपा की वजह से ही ओसोल की मॉम की डेथ हुई, जिस पर ओसोल जैंग से ब्रेकअप कर लेती है, जिस पर जैंग टेंशन से पागल होने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर ओसोल उसे बहुत हर्ट कर देती है। तभी जैंग को पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा की वजह से ओसोल की फैमिली को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी है, तो वो टूट जाता है और ओसोल को दूर से देखता रहता है। ग्रैंडपा जैंग की कंपनी बंद कर देते हैं। उधर जैंग की बीमारी और बढ़ जाती है और इसी सब में उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर ओसोल हॉस्पिटल जाकर उसके ग्रैंडपा को बातें सुनाती है। एक हफ्ते बाद होश आने पर जैंग को पता चलता है कि ओसोल उससे रोज मिलने आती थी, लेकिन ओसोल उसके होश में आने पर उससे मिलने नहीं जाती। फिर दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को गुड बाय बोल देते हैं। ओसोल को गुड बाय बोलकर भी जैंग उसके आसपास घूमता रहता है। दूसरी तरफ जैंग के ग्रैंडपा बीमार हो जाते हैं, तो वो ओसोल की फैमिली से सॉरी बोलते हैं। दूसरी तरफ जैंग अब्रॉड चला जाता है और ओसोल उसे रोक नहीं पाती। फिर 2 साल बाद वो वापस आता है, तो वो बहुत नॉर्मल नजर आता है। फिर वो फर्स्ट सीन की तरह ओसोल की बस के करीब से उसे देखता हुआ गुजरता है। वो ओसोल से मिलता है और उससे चांस मांगता है, लेकिन ओसोल कुछ कहे बगैर चली जाती है। वो ओसोल को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओसोल उसको चांस देने से मना कर देती है। लेकिन जैंग उसके गले में अपना दिया हुआ नेकलेस देखता है, तो उसे हौसला होता है। फिर जैंग ओसोल को नशे में अपनी फीलिंग्स बताता है और उसे कहता है उसने उसके लिए खुद को बदल लिया। फिर जैंग उसके कांधे पर सर रख कर सो जाता है, तो ओसोल कहती है मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी फैमिली इस रिलेशनशिप को नहीं मानेगी। यानी ओसोल उससे प्यार तो करती है, लेकिन अपनी फैमिली की वजह से उससे दूर रहती है। उधर जैंग अपना न्यू ऑफिस स्टार्ट करता है, तो दूसरी तरफ ओसोल की फैमिली मान जाती है, जिस पर ओसोल फौरन भागते हुए उसके पास जाकर गले लगा लेती है, उसे किस कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।